नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो पे। अभी बज गए शाम के 4:30 और ईजा जो है मम्मी जो है खेतों को जा चुकी है और मुझे थोड़ा जो बाहर दाने वाने रखे थे, मतलब दाल वाल रखी थी बाहर छत पे सुखाने के लिए, उसको अंदर रखना है। वो भी आपको दिखाऊंगा क्या क्या दालें आजकल हम सुखा रहे हैं घरों पे। और अभी फ़िलहाल मैं जाऊंगा ताऊ जी के घर में। तो ताऊ जी मतलब अपने होम स्टे में, जो कि हमारा होम स्टे है ताऊ जी के घर में, तो वहाँ जाऊंगा क्योंकि ताऊ जी कल जा रहे हैं दिल्ली को। तो उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं, उनको ब्लॉग में लेते हैं। काफ़ी लंबे समय से उनसे बातचीत भी नहीं हुई है वीडियो में, तो आपसे उनको मिलवाते हैं, उनके हालचाल जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि जब वो दिल्ली पहली बार गए थे तो कैसा उनको लगा था उस समय, पहली बार दिल्ली जब गए थे क्या देखा था, आज जब जाते हैं तो क्या क्या देखते हैं, क्या क्या परिवर्तन दिल्ली में नए नए दिन आ रहे हैं, नई नई बार जाने पे उनको दिखते हैं, वो सब पूछेंगे और भी उनसे चीज़ें पूछी जाएंगी। उसके अलावा फ़िलहाल आपको पहले अपने छत का दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कौन सी दालें सूख रही हैं, क्योंकि आजकल हमने दालें जो है इकट्ठा कर ली हैं, खेतों से घर ले आए हैं, वो हम निकाल लिए हैं दाने वाने सारा, तो वो दिखा देते हैं। उसके बाद बाकी की बातचीत होगी। तो अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल गांव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं लगातार वीडियोस बनाता हूं और कई लोगों को मेरी वीडियो अच्छी भी लगती हैं। लोग जो है तारीफ़ें करते हैं और कुछ लोग ऐसे कमेंट भी करते हैं कि उनको ज़्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन आपको जैसी भी लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों ये छतों पे आजकल हमारी सूख रही है लगभग पहाड़ के हर घर में। तो यह है भट्ट जो कि इस बार हुआ है लगभग 20 किलो, और इससे ज़्यादा हमने सोयाबीन बोई थी। ये काला मतलब ब्लैक सोयाबीन इसको हम कह सकते हैं, काली सोयाबीन है ये, भट्ट इसको हम बोलते हैं। काफ़ी अच्छी इसकी दाल बनती है, भट्ट के डुबके बनते हैं, भट्ट का जौला बनता है, जौ जिसको हम कहते हैं। और इसके अलावा हमने जो सभी सोयाबीन बोई थी वो इस कलर की होती है, आपको पता ही है। सभी सोयाबीन इस तरह से, कोई कोई दाने इसमें भी हैं। वो हुआ था हमारा लगभग 30-35 किलो। तो 20 किलो के आसपास ये भट हुई है। अपने घर का जितना भी हो जाए बहुत है दोस्तों, क्योंकि एकदम शुद्ध होता है अपने घर का। और ये थोड़ी सी हमारी हो रखी है मांस, उड़द जिसको हम बोल सकते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं उड़द और वैसे हम कहते हैं अपनी कुमाऊनी भाषा में इसको मांस। तो मांस की जो है चैंशी बनती है, मांस के बड़े बनते हैं, तो काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। इसके अलावा मम्मी ने कुछ पुंतुर मतलब ये गांठ बांध रखी हैं कपड़े की, तो इनमें भी कुछ कुछ चीज़ें हैं। और ये एक चीज़ जो सूख रही है ये है गहत। गहत जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अगर किसी को पेट की पथरी हो तो छोटी मोटी जो पथरी होती है उसको इसकी दाल जो है गहत की दाल गला देती है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं मेरे ख्याल से कुल्थी, कुल्थी यार, ऐसा कुल्थी या फिर ऐसी कुछ कहते हैं इसको हिंदी में। तो ये है गहत। गहत भी सूखती है, गहत ज़्यादा नहीं हुई, हमने बोई थी थोड़ी सी, ज़्यादा बोई भी नहीं थी, तो ये 2-3 किलो 2-2.5 किलो होगी, ज़्यादा नहीं होगी। और इसके अलावा ये पिछले साल के कुछ मांस थे, इस पर कीड़ा लगा हुआ था हल्का फुल्का, तो मम्मी ने धूप दिखा रखी है इसको ताकि कीड़ा इसका निकल जाए। तो ये दाल हुई है जो अभी मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। इसके अलावा सोयाबीन हुई थी, वो हमने सूखा के अंदर रख दी है, वो हुई थी 30-35 किलो। तो दोस्तों अपने घर का जितना भी हो जाए वो बहुत होता है। तो आपके घरों पर भी हो रहा होगा आजकल कुछ ना कुछ, अगर आप पहाड़ते हैं और खेती बाड़ी कर रहे हैं तो। अगर खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं तो अलग बात। बाकी मौसम कुछ ऐसा है, ये देखिए हल्की हल्की धूप है। वहाँ पे हमारा होम स्टे है, वहाँ एकदम कोने पे ये वाला घर जो आपको दिख रहा है, वहाँ मुझे जाना है। पता नहीं ताऊ जी मिलेंगे या फिर नहीं, अगर मिल गए तो उनसे बातचीत करेंगे, अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, तो वहाँ जाके देखते हैं अभी। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ अभी ताऊ जी के घर की ओर। तो रास्ते में पड़ती है बाखली। तो बाखली के कुछ इस तरह के हाल है। बाखली बोले तो पहले इस तरह के घर बनते थे हमारे पहाड़ों पे, जो उत्तराखंड से उनको पता ही है। तो इसको बोलते थे हम बाखली, जिसमें घर एक से एक घर दूसरे घर से जो है चिपका हुआ होता था, एक रेल जैसी होती थी, घरों की रेल जिसको हम कह सकते हैं। तो बाखली बनना भी बंद हो गया है। वैसे भी लोग अब साथ साथ रहना उतना पसंद नहीं करते, भाई भाई के साथ नहीं रहता, तो बाखली कहाँ लोग बनाएंगे। तो पुराने लोग क्या थे कि एक साथ रहना पसंद करते थे, तो बाखली के रूप में घर बनाते थे। मतलब जो घरों का घर बनाने का तरीका होता था वो बाखली के रूप में बहुत ज़्यादा होता था। फिलहाल इस बाखली में भी अब कुछ लोग हैं, कुछ लोग मतलब चले गए हैं, पलायन कर गए हैं। तो फिलहाल ये कच्चा सा रास्ता है, आगे बढ़ते हैं, सीधे जाते हैं ताऊ जी के। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ ताऊ जी के घर में, यानी कि अपने होम स्टे में। तो यहाँ पे तो मैंने आवाज़ लगाई, ताऊ जी दिख नहीं रहे और दरवाजे जो हैं सारे बंद हो रखे हैं। किस तरह से बंद हो रखे हैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए जो मेन दरवाज़ा है एकदम बंद है, तो इसका मतलब ताऊ जी गए यहाँ से, दुकान में चले गए होंगे।
और ताऊ जी है नहीं तो अब क्या दिखाऊं आपको, किससे बात कराऊं। ये फूल देखिए आप, फूल हो रखे हैं, तुलसी जी हो रखी हैं, तो फूल हो रखे हैं, तुलसी हो रखी हैं। इसके अलावा गेंदा हो रखा है, गेंदा भी दिखा देता हूँ आपको हल्का सा। ये देखिए इतना सुंदर। और नींबू के पेड़ में कुछ कुछ नींबू हो रखे हैं। इस बार नींबू कम आए हैं, तो बड़े से नींबू होते हैं, छोटे वाले नींबू नहीं होते। इस तरह के नींबू होते देख लीजिए। इस बार जो है कम आए हैं क्योंकि पेड़ जो है अब सूख गया है, लगभग सूख ही चुका है पूरी तरह से। 15-20 भी नहीं आ रखे हैं, 10-12 नींबू आ रखे हैं इसमें। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नीचे एक ताऊ जी हैं अपनी गौशाला में, 2 बात उनसे करते हैं, 2-4 बात उनसे मारते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो जी अभी मैं आ गया हूँ नीचे ताऊ जी, जो दूसरे ताऊ जी हैं उनकी गौशाला में। तो ये देखो कितने प्यार से ये जो है जानवरों की सेवा कर रहे हैं। ये इनकी गाय है, इसका नाम पता नहीं क्या है, और ये इनका बल्द है, मतलब बैल है, और पीछे एक वो हो रखा है छोटा सा। तो ताऊ जी से बात करते हैं। अभी रिटायर होके घर आ गए हैं ताऊ जी, लेकिन जो है काम करना नहीं छोड़ा है। काम ये अब ज़्यादा करने लगे हैं पहले की तुलना में। ये बोल रही कि मेरे को भी कैमरे में लो, लेकिन ये कुछ बोल नहीं पाएगी। अब तुमसे क्या पूछूं मैं। ताऊ जी एकदम मिगल जो भेजा भी है कि पूछ रही अब वो मांग रहा है खाने के लिए। हाँ मैं खाने का कुछ लाया नहीं हूँ। तो ताऊ जी मतलब ये गाय भैंस की, गाय बच्चियों की जितनी सेवा करोगे उतने अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्या? अब रिजल्ट तो मिलता ही है, जितना सेवा करोगे उतना मोटे तगड़े होंगे, अच्छे होंगे, दूध देंगे। अब मेहनत ही नहीं करोगे दूध कहाँ से मिलेगा? अच्छा तभी आप एक एक मक्खी मारते हो उनकी। मक्खी भी मच्छर भी मक्खी भी मच्छर भी। तो दोस्तों बहुत मेहनत करते हैं ताऊ जी जो है। तो मक्खी भी पहले भी इतनी मेहनत करते थे आप? पहले नहीं करते थे? पहले घर में रहते ही नहीं थे हम, मेहनत कहाँ से करते? नौकरी में करते थे? नौकरी में तो काम करता ही था। बिना काम किए हुए तनख्वाह कहाँ से मिलती? तो ताऊ जी आपकी जो हंसी है ये बहुत ही अच्छी लगती है हमको। मतलब आप जो बहुत खुश मिजाज इंसान है, हर बात पे हंस देते हैं। तो इस खुशी का क्या राज है? खुशी का राज क्या है? कोई राज है इस खुशी का? राज क्या है? जानवर की सेवा कर रहा हूँ, और दूध देंगे, दूध पियेंगे, और मट्ठा बांधेंगे, मट्ठा पियेंगे। अच्छा मट्ठा कभी कभी हमको भी दिया करो। और देते हैं। नहीं दिया? देते हो ताऊ जी, मजाक कर रहा हूँ। तो दोस्तों ताऊ जी यहाँ पे जो है सेवा कर रहे हैं फिलहाल। तो ये बताओ तुम कहाँ कहाँ गए हो शहर में रुद्रपुर के अलावा? अरे मैं तो शुरू में 1981 में सीधा लखनऊ गया। अच्छा 6 साल रहा वहाँ लखनऊ में? कृषि भवन में। अच्छा कृषि भवन में। हाँ, उसके बाद में फिर वहाँ फैजाबाद मंडल में पहुँचा। फैजाबाद कहाँ है? अयोध्या? लखनऊ से आगे अयोध्या। हाँ। है ना, अयोध्या फैजाबाद ही है शायद। हाँ, उसी रोड पर। अच्छा अच्छा। अयोध्या तो आगे है। फैजाबाद मंडल में। फिर फैजाबाद मंडल से गोंडा भेज दिया मुझे। अच्छा गोंडा बस्ती। और वहाँ से फिर मतलब अधिकारी के साथ, अफसर के साथ जाता ही रहता था। इलाहाबाद हो गया, प्रतापपुर हो गया, प्रतापगढ़ है। अच्छा अच्छा। प्रतापगढ़ है। अच्छा सुल्तानपुर है, इस साइड तो घूमते रहते थे बहुत। लेकिन मैं 8-9 साल रहा लखनऊ। तो कौन सा शहर आपको सबसे अच्छा लगा? शहर तो सभी अच्छे हैं, कौन सा खराब है? अच्छा। मतलब कोई शहर सबसे ज्यादा पसंद नहीं आया आपको? सब बराबर पसंद आए ना? लखनऊ तो बड़ा ही शहर हुआ, वो तो पसंद आने वाला ही हुआ। जब मैं फिर 1988 में मार्च में यहाँ आया नैनीताल। अच्छा जिले में नैनीताल। हाँ नैनीताल। तो वहाँ भी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। मतलब ठंडा बहुत आया मार्च अप्रैल में। अच्छा नैनीताल में? हाँ। अच्छा मैं 3 महीना रहा वहाँ। अच्छा कौन सन में? 88 मार्च से 1 जुलाई। अच्छा अच्छा 1 जुलाई को मेरा ट्रांसफर हो गया रुद्रपुर। 1988 में आप नैनीताल रहे। तो उस समय कितने टूरिस्ट आते थे नैनीताल में? उस समय भी पॉपुलर था नैनीताल? हाँ नैनीताल बहुत हुआ, हर समय हुआ वहाँ। अच्छा तब से ही टूरिस्ट है वहाँ पे? वो तो बहुत पहले से हुआ। तो वहाँ फिल्में भी बनती है ना? पहले से ही बनती थी ना? हाँ पिक्चर हॉल हुआ वहाँ, सब हुआ। तो उसके बाद आप चले गए रुद्रपुर? हाँ रुद्रपुर ट्रांसफर हो गया, बिल्कुल ऑफिस का ही हमारा। अच्छा ऑफिस का सामान। अच्छा ऑफिस शिफ्ट हो गया रुद्रपुर में? सामान ले गए ऑफिस के। फिर तब से 1988 जुलाई से रुद्रपुर ही रहा। अच्छा तो रुद्रपुर को आपने कितना बदलते हुए देखा? अरे बहुत बदल गया। जब मैं शुरू में गया था 88 में कुछ नहीं था वहाँ,
रोडवेज भी वहाँ था, वो गांधी पार्क में। अच्छा। अब तो रोडवेज वहाँ पर है, वो रोडवेज के मेन रोड पर। हाँ हाँ। उस समय वो रोडवेज था ही नहीं वहाँ। अच्छा। वो तो बाद में बना रोडवेज। अच्छा। उसके बाद फिर यह फैक्ट्री खुल गई। फिर वो मायावती ने जिला घोषित कर दिया। अच्छा, रुद्रपुर उधम सिंह नगर को। उधम सिंह नगर को। तब से जब फिर शेड्यूल खुला तब से फिर चहल पहल हो गई। फिर तो अब रुद्रपुर मतलब पहले जैसा नहीं रहा, अब बदल गया, पूरा डेवलप हो गया ना। हाँ, और फिर वो मेन जो हमारे ऑफिस के सामने रोडवेज के सामने है, ओवर बन रहा है वो गाड़ी का। अच्छा, क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं तुम्हारे, हाँ, फ्लाई ओवर कहते हैं उसको। फ्लाई ओवर। हाँ, फ्लाई ओवर बन रहा है। तो अभी मतलब बहुत विकास हो गया है रुद्रपुर में। बहुत विकास हो गया। अब तो वहाँ बहुत कीमत भी हाई हो गई। उसमें तो कुछ नहीं था यार, जंगल था। 88 में जंगल था, जंगल शेर भालू। और 1995 में जब रामला में गया हूँ, वहाँ बम भी फटा। कितने घायल हो गए, कितने मर गए वहाँ, कर्फ्यू लग गया वहाँ 1995 में जब हमारा ये मुन्नू हुआ था। अच्छा। हाँ। तो ताऊ जी अभी चलते हैं, फिर आप करो अपना काम धाम, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों ताऊ जी के वहाँ से हम आ गए हैं, आगे उनकी गौशाला से। तो अभी क्या करें, ताऊ जी तो है नहीं यहाँ पे, नहीं तो उनसे बातचीत करते हैं। अब मैं कोशिश करूँगा कल सुबह अगर उनको छोड़ने में रोड तक जाऊँगा तो एक चक्कर उनसे बातचीत की जाएगी, देखूँगा अगर जैसा भी होगा। तो दोस्तों अभी आगे बढ़ रहा था, यहाँ पे ताऊ जी भी जो है अपना पानी दे रहे हैं इसको, मूली को। तो यहाँ पे सभी लोग छोटी मोटी खेती बाड़ी पे लगे हुए हैं, जो भी घर है, मतलब खाली कोई नहीं बैठा। और अदरक देखो इनका कितना अच्छा दिख रहा है। अदरक ठुलवा, अदरक आध भल्ला हो रहा तुम्हारा। हाँ, अदरक अच्छा हो रहा है, पेड़ तो अच्छा दिख रहा है। अब जड़ बतानी कैसी है। हाँ, अच्छी होगी अदरक यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा निकाल लिया, बढ़िया। तो घर में दोस्तों कम से कम अगर घर में कोई इंसान है तो उसने अपने लिए सब्जी का, दालों का थोड़ा बहुत और राशन का तो पूरी व्यवस्था कर लेनी चाहिए अपने खेतों से। कम से कम इतना कर लेना चाहिए इंसान को। तो ये लोग कर लेते हैं बहुत अच्छे से, और इतना ही नहीं करते, काफ़ी अपने बच्चों को भी भेजते हैं, तो काफ़ी कुछ करते हैं। मतलब खेती बाड़ी यहाँ पे है। अभी बंदर नहीं होते तो और आनंद आ जाता है खेती करने में। तो बंदरों ने, जंगली सुअरों ने थोड़ा परेशान किया है, डिस्टर्ब किया है, और लोगों का जो है मनोबल तोड़ा है। बाकी फिर भी लोग लगे हुए हैं, अच्छा लगता है। तो फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ते हैं और सीधे आपको चक्की में ले जाते हैं। अभी बज गए हैं 5 और इंडिया के सारे विकेट जो है गिर चुके हैं। इंडिया ने केवल 107 रन बनाए हैं और न्यूजीलैंड मुझे लग रहा है कि 107 रन बना ही लगी जैसे तैसे। तो फिलहाल ताऊ जी से बात करने का बड़ा मन था, मतलब जो होमस्टे वाले ताऊ जी हैं उनसे बात करने का मन था, लेकिन दूसरे ताऊ जी मिल गए तो उनसे बातचीत होगी। तो उनसे तो हो नहीं पाई, किसी एक से होगी, तो उम्मीद करता हूँ उनसे बातचीत भी आपको अच्छी लगी होगी। फिलहाल अभी दुकान की ओर चल देते हैं, रोड की ओर चल देते हैं, और आज की ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ कल सुबह फिर से 8 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।